ए, सेवा केंद्रों के विद्यार्थियों द्वारा आवेदन पत्र। इधर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हापुड़ केंद्र पर आने वाले विद्यार्थियों ने भी संगठित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार को एक आवेदन पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से यह बताया कि यह केंद्र उन्हीं के निमंत्रण पर खुला है और वे वहीं जाकर ईश्वरीय ज्ञान और योग की शिक्षा नेतृत्व प्राप्त करते हैं। वे ही इसके आर्थिक पक्ष के जिम्मेदार हैं और कि उन पर किसी प्रकार का अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से अपील की कि वो इस मामले की छानबीन करे और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करे। उन्होंने सरकार को खुले शब्दों में कहा कि भले ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पड़ताल कराएं और यदि इस पड़ताल से सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संस्था किसी प्रकार से कोई भी अवैध क्षेत्र नहीं या देश के लिए हानिकारक काम करती है, तो वो उसके विरुद्ध चाहे जो कदम उठाए, वरना वह उपद्रवकारियों के विरुद्ध यथोचित कदम उठाए। वह ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अन्य सेवा केंद्रों की ओर से भी प्रादेशिक तथा केंद्रीय सरकार को तारे भेजे गए तथा पत्र भी लिखे और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवा और और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश के मंत्रीगण तथा भारत सरकार के गृह विभाग के उच्च अधिकारी तथा संबंधित जिला अधिकारियों से भी मिलने गए। प्रतिनिधियों की विरोधियों से भेंट। इन प्रतिनिधियों ने आंदोलनकारियों के नेताओं से भी भेंट की और उनसे कहा कि उन्होंने इस संस्थान के जो अवगुण देखे हैं जिनके कारण से उन्होंने आंदोलन शुरू किया, उन्हें बताया। उन्हें तो आश्वासन दिया गया कि संस्था उन बच्चों को दूर करेगी तथा उन कमियों को मिटाएगी, क्योंकि इस विषय ईश्वरीय विश्वविद्यालय का उद्देश्य ही कमियों और दोषों को मिटाकर संपूर्णता की ओर बढ़ना है। परंतु इसके उत्तर में आंदोलनकारियों ने यही कहा कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय पूर्ण ब्रह्मचर्य की जो शिक्षा दे रहा है वह परंपरा के विरुद्ध है और इस पवित्र एवं योग युक्त व्यक्तियों द्वारा भोजन बनाने पर जो बल दिया जाता है, वह भी छोटे शहरों और गांवों के लोग जो शादियों इत्यादि के मौके पर हलवाई आदि से खाना बनाकर इकट्ठे खाते हैं, उनके लिए गलत है। इसके अतिरिक्त वे योगाभ्यास के समय कोई धुन या गीत बजाने को तथा युवावस्था वालों के लिए ब्रह्मचर्य को भी ठीक नहीं मानते थे। ईश्वर विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि ने उन्हें बताया कि ब्रह्मचर्य का महत्व तो भारत की परंपरा से में प्राय सभी धर्मों में माना और बताया गया है। काम विकार से छुड़ाने के लिए तो हर एक भक्त प्रतिदिन आरती करते समय भगवान से प्रार्थना करता है। हर एक भक्त यह भी जानता है कि गीता में स्वयं भगवान ने काम क्रोध लोभ को नरक के 3 द्वार बताए। उन्होंने ये समझाया गया उन्हें कि सुनने वाले तो हजार लाख होते हैं, परंतु कोई बिरला ही व्यक्ति स्वेच्छा से इसका पालन करता है। इसलिए यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय उस सभी की भगवान की आज्ञा ही सुनाता है। विशेषकर आज का ये सामाजिक परिस्थितियों की तथा इस युग की यही मांग है। पुनश्च योगाभ्यास को ब्रह्मचर्य के पालन तथा दोष से बचने के लिए सभी ने जोर दिया। हाँ, हाँ, जो योग का अभ्यास नहीं करना चाहते उसकी तो जैसी इच्छा हो वैसा करें। यह ईश्वरीय शिक्षा तो उनके लिए है जो पवित्र एवं योगी बनना चाहते हैं। इस प्रकार उन्हें ईश्वरीय ज्ञान स्पष्ट करने की कोशिश की गई, परंतु क्रोध घृणा और द्वेष की स्थिति में मनुष्य को कुछ नहीं सूझता। अतः उपद्रवियों तत्व ने समझने और समझाने से काम लेने के बजाय तोड़ फोड़ का तरीका अपना लिया और शहर के कुछ दुष्कृत लोगों के साथ मिलकर डराने धमकाने सेवा केंद्र के विद्यार्थियों और सहयोगियों पर हाथ उठाने, एक कार्यकर्ता के गले में जीवित सांप डालने, बाजार में राशन तक खरीदने के काम में रुकावट डालने इत्यादि जैसे घृणित कार्य भी किए। उन्होंने यह भी कोशिश की कि कुछ एक कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाए। एक बार तो वे एक ट्रक सेवा केंद्र पर ले आया और भीख इकट्ठी कर सेवा केंद्र का सारा सामान उस ट्रक में डालने लगे ताकि उसे हापुड़ से निकाल दिल्ली पहुंचा दिया जाए। आखिर जब उनके अनैतिक कृत्य अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए, तब
आम लोगों के मन में उनके प्रति घृणा पैदा हुई। उन्होंने देखा कि किस प्रकार ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थी तथा कार्यकर्ता सत्य, शांति और हिंसा को सदैव बनाए रखते, जबकि आंदोलनकारी समाज के भ्रष्ट तत्वों को साथ मिलाकर बदकार लोगों को आगे आगे कर कन्या और माताओं पर अत्याचार करने में तुले हैं। उनकी सहानुभूति तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ थी ही, परंतु ये ऐसे हिंसाकारी तत्वों के डर से कुछ और कर नहीं पाते थे। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें लगभग मुख्य समाचार पत्रों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि किस प्रकार उन पर अत्याचार हो रहे हैं और किस प्रकार इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विरुद्ध स्वार्थी लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं। उन्होंने पत्रकार सम्मेलन में यह भी कहा कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्वयं ही सरकार से कहता है कि वह भले इस कार्यकलाप की पड़ताल कर लें और हापुड़ में हो रही गुंडागर्दी के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करें। सम्मेलन में संवाददाताओं ने भी जी भरकर प्रश्न किए, जिनके उन्हें विस्तृत उत्तर दिए गए। अगले ही दिन समाचार पत्रों ने इस समाचार को अच्छा स्थान देकर छापा। इधर दूसरी ओर जिला अधिकारियों ने भी आंदोलनकारियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी, और जिसके परिणाम स्वरूप आंदोलनकारी और भी बिगड़ गए। उन्होंने मांग पेश की कि जिलाधीश महोदय को इस जिला से स्थानांतरित कर दिया जाए। उधर उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में तत्कालीन मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इत्यादि ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जांच की गई है और सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि उनकी गतिविधियां कानून के विरुद्ध नहीं है, इसलिए सरकार उनके विरुद्ध कोई कदम उठाने नहीं जा रही। आंदोलनकारी धार्मिक संस्थाओं से संबंधित किन्हीं 5 सदस्यों ने पंजाब की विधानसभा में भी ये मांग की कि सरकार ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय विद्यालय की पड़ताल उठा दे और उनके विरुद्ध कार्रवाई करे, परंतु वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा यह एक शांति प्रिय धार्मिक संस्थान है, इसीलिए इसके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं करना चाहती। अब आंदोलनकारियों के विरुद्ध सरकार ने कानूनी कार्रवाई करना शुरू कर दी। उन पर सरकारी तौर पर मुकदमा चल गया, कुछ एक की जमानत भी हुई, परंतु इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का यह दृष्टिकोण व्यवहार रहा कि सरकार इनको भी छोड़ दी। अब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने सेवा केंद्र के लिए पहले से अधिक जगह ले ली, क्योंकि अब इस सेवा केंद्र को पहले से अधिक लोग लाभ लेने के लिए आने लगे। इन सारी घटना को देखते हुए मन में यही विचार आता था कि एक और राजनीतिक दल और तथा कथित धार्मिक संस्थाएं व असामाजिक तत्व संगठित हैं, और दूसरी ओर कुछ इन्हें गिने साधारण असहाय ब्रह्म कुमारियां हैं। ये तो एक प्रकार की दी और तूफान की लड़ाई। एक और तो ऐसे लोग हैं जिनके पास कई प्रकार के सहारे साधारण साथी हैं, दूसरा स्वयं परमात्मा। इस बात का क्रियात्मक अनुभव होता रहा कि भगवान किस प्रकार रक्षा करते हैं, मार्ग प्रदर्शना करते हैं, और जो बाहरी रूप से विपत्ति मालूम होती है उसको परमात्मा केवल हरते ही नहीं बल्कि उससे पास करके जीवन में क्रियात्मक रूप से कई शिक्षाएं भी देते हैं। इसके अतिरिक्त यद्यपि यह बात अस्वीकृत है कि हापुड़ में आंदोलनकारियों ने वातावरण में बहुत उत्तेजना पैदा कर दी थी और उनका वैर विरोध एक भीषण रूप ले गया था, तथा उनके साथ कुछ कुछ हिंसाकारी बदनाम लोगों भी आंदोलन में आ गया। तथापि कभी कभी इस विकराल परिस्थिति का पिताश्री के सामने वर्णन किया जाता तो वे सदा यही कहते, बच्चे ये तो कल्प पहले भी हुआ था। परमपिता परमात्मा जब अपना कार्य करते हैं अथवा वे ज्ञान यज्ञ स्थापित करते हैं तो उनमें विघ्न तो पड़ते ही हैं। ये जो कुछ हो रहा है कोई बड़ी बात नहीं, सच की बेड़ी डोलती है परंतु डूबती नहीं, इसलिए इसमें घबराने की कोई बात नहीं। अंत विजय सत्य की होती है। ये छोटी मोटी घटनाएं तो ईश्वरीय यज्ञ में स्थापना के समय से लेकर होती ही चली आई है। आप सदा आत्म स्थिति में स्थिर रहो और इस मस्ती में मस्त रहो कि ये तो स्वयं भगवान का कार्य है, हमें तो केवल केवल निमित्त मात्र है। उस सर्वशक्तिमान के कार्य को तो कोई भी रोक नहीं सकता। हाँ, केवल अनजान लोग परमात्मा और उसके कर्तव्य से अपरिचित होने के कारण वो अपनी उस परमपिता से ज्ञान योग का वरदान लेने का सौभाग्य बनाने की बजाय ऐसे उल्टे कर्म करते हैं। बाबा की अडोल अवस्था देखते हुए वत्सों की हिम्मत बढ़ जाती। बाबा के मुखमंडल पर न विरोधियों के प्रति घृणा की भाव रेखाएं थी, न चिंता के चिन्ह, और न ही उनसे कोई दुविधा, मनमुटाव या द्वेष के प्रकंपन ही आते थे, बल्कि वे मौलाई मस्ती में मस्त रहते थे।
वे सदा हर्षित चेहरे से निश्चिंत नेत्रों से निहारते, सदा यही कहते, बच्चे खुश रहो बच्चे, सदा खुश रहो बच्चे, हर एक बात में हमारा कल्याण ही होना। इन परीक्षाओं को हमने कल पहले भी पार किया था और अब भी पाठ अदा करना है। भाभी तो बन के ही रहनी है, इसलिए हर हालत में राजी रहो, फिक्र से फारिग रहो। अब तो हम शिव बाबा मिले हैं, उस मिलन की खुशी के सामने छोटी मोटी घटनाएं कुछ भी नहीं। जिसका हमने हाथ पार पकड़ा है वो तो पार करने वाले प्रभु हैं। हमारा तो विद्यार्थी जीवन है, हमें फिर से नया बचपन मिला है। इस जीवन में तो किसी भी मामले का फिक्र नहीं है, बाबा बैठे हैं। आखिर तो ये सब कुछ ठीक हो ही जाना है, ये बादल बिखरने तो है ही। इस प्रकार जो बात बच्चों को कभी कभी भारी मालूम होती थी, बाबा उसे बिल्कुल ही हल्का मानते। और हुआ ही भी ऐसे ही, मक्खन से बाल निकालने के समान ये समस्या सहज ही हल हो गई। और इसका फल यह हुआ कि हापुड़ के प्राय समझदार लोग की जुबान पर ये वाक्य थे, अवश्य ही इन कन्या माता में सच्चाई है, वरना शहर के सारे अग्रणी लोग जब इनके विरुद्ध ठने हुए थे तो ये कैसे यहाँ टिक पाते। देखो, चोर तो सदा भागने की ही कोशिश करता है और इसके लिए वह मौका भी ताड़ में रहता है। यदि इन माताओं कन्याओं के मन में भी कुछ बुराई और उसके कारण ग्लानि होती तो भला डटी क्यों रहती। इनका तो यहाँ कोई सहारा न सहायक भी था, तब अवश्य ही सत्य और प्रभु के आश्रय पर ही खड़ी थी। जिन लोगों ने आंदोलन में अपना तन मन धन और समय लगाया था, अपने जीवन में बड़े बड़े मोर्चे मारे थे, अवश्य ही उनके मन में भी यह भाव तो आया ही होगा कि इतनी उत्तेजना दिलाए जाने पर भी उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया, कभी हल्ला गुल्ला नहीं किया, कभी घृणा की दृष्टि से व्यवहार नहीं किया, सदा स्नेहपूर्ण शब्दों तथा शांत स्थिति में भाई भाई कहकर ही संबोधित करते रहे, सदा सेवा केंद्र पर आने तथा ज्ञान लाभ लेने के लिए आमंत्रित करते रहे। देखा जाए तो उसका सबका श्रेय किसी मनुष्य को नहीं था, बल्कि ये तो एक ईश्वरीय चमत्कार था। वहां के कुछ लोगों ने पानी के नल में जहर मिलाने की कोशिश की, जिंदा सांप गले में डाला, पथराव किया, ट्रक के नीचे कुचलने की कोशिश की, शहर से निकालने का यत्न भी किया, परंतु परमपिता परमात्मा शिव का सदा सहयोग रहा, इससे कुछ भी नहीं बिगड़ा। यह स्पष्ट ही है, परंतु फिर भी यदि कोई ये न पहचाने कि इन कन्या माताओं के पीछे स्वयं प्रभु का हाथ था तो क्या किया जाए। बाबा तो सदा यही कहा करते हैं, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। और फिर वे सदा ऐसे लोगों को निमंत्रण दे कहते कहा करते कि उनका भी परमात्मा के ज्ञान और योग पर हक है, क्योंकि परमात्मा तो सभी का पिता है। ऐसे बाप दादा ब्रह्मा बाबा परमात्मा पे निश्चय बुद्धि थे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।